चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का। देखिएगा, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य और समय। ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी तक आपकी कोई सी भी एग्जाम हुई हो उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना आया हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य तथा समय। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ टाइप होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें रहती है। जैसे मान लो आप लोगों से पूछा जाए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसका नाम ए है ना, और ये किसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम बी है और ये किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है। तो आपसे मैं पूछूं कि इन दोनों को मिलाकर अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो बहुत सारों को लगता है कि यार ये 5 दिन कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर लेते होंगे, है ना। नहीं, लेकिन इनकी कैपेसिटी बनती है। कैपेसिटी कैसे बनती है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर और शानदार क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस चैप्टर का पूरा क्राइटेरिया है कि आपके चैप्टर में इतने टाइप के इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। जैसे सबसे पहला जो बनता है साधारण प्रश्न, नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि ए इतने दिन में काम करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, या फिर तीन लोग मिलकर कितने में करेंगे, दो साथ कितने करेंगे, इस तरीके से। तो वो साधारण प्रश्न हो गए। फिर दूसरा जो टाइप बनता है वो बनता है आपका मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित कैसे, यानी कि दो लोगों ने, एक इतने दिन में करता है दूसरा इतने दिन में, और अगर इन दोनों को इतने रुपए देने हो तो पहले आदमी को कितनी मजदूरी मिलेगी, उस पर आधारित प्रश्न बनते हैं। तीसरा जो टाइप है आप लोगों का कि कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने से पहले कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ दे, यानी कि ए और बी इतने इतने दिन में करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो अब बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। उस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस टाइप में आते हैं, है ना। फिर फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है, यानी कि कार्य क्षमता कैसे कि ए बी से दुगना, है ना, काम करता है, या फिर बी जो है ए से 50% अधिक कार्य क्षमता वाला है। फिर उस पर जो आधारित प्रश्न बनते हैं वो आपके कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद जो बनते हैं वो डायरेक्ट सूत्र पर आधारित प्रश्न बनते हैं, जिसमें डायरेक्ट आप एक सूत्र लगाएंगे, उससे आपके आंसर बन जाएंगे। फिर उसके बाद जो अगली टाइप आती है वो आती है आपकी ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, यानी कि इतने दिनों का ठेका हुआ था, है ना, इतने मजदूर लगाए, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो कार्य समाप्त होने के लिए कितने और मजदूर लगाने चाहिए, या इस तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न में आता है। फिर उसके बाद पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न कि 5 पुरुष और 3 औरतें मिलकर इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो 15 पुरुष और 27 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न कहलाते हैं। फिर लास्ट जो टाइप है, आठवीं टाइप, कि जब बारी बारी से काम किया जाए, कि मान लो एक दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है, तीसरे दिन सी काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, उसे कहा जाता है बारी बारी से काम करना, वो आपका बारी बारी से कहलाता है। फिर इन सब के जो मिक्स क्वेश्चन है, या यूं हम लोग कह सकते हैं एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नौवीं टाइप, यानी कि विविध प्रश्न में। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिला के ये इतने टाइप के क्वेश्चन आपके चैप्टर में बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आज जो क्लास 1 है इसमें हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हो जिनको ये नॉर्मल क्वेश्चन आते भी होंगे, है ना, लेकिन इसको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप जब यहाँ से शुरू करके इस यहाँ तक की टाइप तक कंप्लीट करेंगे, विविध प्रश्न तक आएंगे, तो लगभग अपने क्वेश्चन हो जाएंगे 200। कितने क्वेश्चन करेंगे हम, 200 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो जब तक ये 200 प्लस क्वेश्चन होंगे आपकी एग्जाम में टाइम एंड वर्क से कोई सा भी क्वेश्चन बने, आपसे नहीं बने, इस, है ना, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो सारे टाइप है ये अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन रखता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको बहुत अच्छे से ये चीजें आती होंगी, तो उनको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, टाइप नंबर 1, साधारण प्रश्न। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को
कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। और आपको बता दूं ये एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, लेकिन समझने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोगों ने इंग्लिश की रीडिंग सीखी होगी, उससे पहले एबीसीडी सीखी, ठीक है, वही है ये। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो ए बराबर 10 लिखना है आपको। बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो 15 लिखना है। उसके बाद करना क्या है, जो हम लोगों ने एलसीएम वाला चैप्टर पढ़ा था ना, एलसीएम में आपको यहाँ पर 10 और 15 का जो एलसीएम है वो आपको लिखना है। तो आप कहेंगे जी 10 और 15 का जो एलसीएम है वो कितना है, 30 है। ये जो 30 एलसीएम आया, ये आप लोगों का, मैं कहता हूं इसको इतने मतलब यूं समझ लो कि ये टोटल वर्क है। हमको कितनी यूनिट बनानी है, यूं समझो 30 यूनिट बनानी है। और अच्छे से समझना हो तो ये समझ लो कि 30 लड्डू बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 30 लड्डू हमको बनवाने हैं। हमारे पास है 2 कारीगर, पहला ए है आत्माराम, दूसरा है बबलू। आत्माराम से कहे भैया कितना दिन लगेगा, उसने कहा भैया हमको 10 दिन लगता है। मैंने कहा यार 10 दिन में केवल 30 लड्डू बनाओगे, इस हिसाब से एक दिन के कितने बनाओगे। तो उसने कहा एक काम करो 10 का भाग लगाओ आप 30 में। तो 10 का भाग लगाया 30 में तो 3 आया। मतलब आत्माराम जी एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 3। फिर 15 का भाग लगाया 30 में 2 बार, यानी कि बबलू जी कितने बनाते हैं, तो बबलू जी एक दिन में 2 लड्डू बनाते हैं। आपको लग रहा होगा इतने बड़े लड्डू बनाते हैं तो अब अगर हम इन दोनों से साथ में काम कराएं कि भैया आत्माराम जी आप 3 बना रहे हो, बबलू जी आप 2 बना रहे हो, तो आप दोनों एक दिन में कितने बना लोगे। तो ये कहेंगे कि ये 3 बना रहे, ये 2 बना रहे, तो दोनों मिलके 5 बना लेंगे। अब एक दिन में 5 बन रहे हैं तो बताओ 30 बनने में कितना समय लगेगा। देखो एक दिन में 5 बन रहे हैं, मतलब पहले दिन एक दिन में इतने, है ना, दूसरे दिन भी इतने, है ना, तीसरे दिन भी इतने, ऐसे करके आपके टोटल 6 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 6 दिन आपके हो जाएंगे। इसलिए 30 में भाग किसका लगाएंगे, 5 का लगाएंगे। तो 5 × 30 यानी कि 6 दिन यहाँ पर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दिन, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है ना ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 6 दिन होगा, जो कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको रखना था 6, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, 10 या 30, 15 3 2 5 5 6 30, यानी कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो 6 दिन बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि सी उसे 20 दिन में समाप्त करता है, तो वे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब आप लोगों को कोशिश करना है, चाहो तो इसके लिए 10 सेकंड का आपको टाइम दे देता हूं, ठीक है, चलिए, है ना, 10-10 सेकंड, ज्यादा नहीं, केवल 10 सेकंड का टाइम करिए फटाफट से आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है ये आपका जो है ये चीजें आप लोगों को आती हो, है ना, लेकिन आप लोगों को पूरा बेसिक से पढ़ना है ताकि आखिरी तक आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए 10 सेकंड बहुत है, चलो पॉज कर दिया। अब यहां पर देखना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे कि भैया ए जो है 15 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 20 दिन में कर रहा है। तो कुल मिला के हमको 15, 12 और 20 का एलसीएम लेना है। तो जी आप कहेंगे इनका एलसीएम होता है 60। अगर कोई मेरा दोस्त ऐसा भी हो कि सर हमको तो पता नहीं चला ये 60 कैसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 15, 12 और 20 का एलसीएम लेना है। ऐसे बचपन में लेते थे आप, 2 से करते थे आप, 15 का भाग नहीं जा रहा है, 2 से 2 छंग 12, फिर 10, ऐसे करके यहाँ जो संख्या आएगी उन सब का गुणा आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 15 का भाग लगाना है तो एक दिन की कैपेसिटी आती है, यहाँ से क्या आता है, एक दिन की कैपेसिटी आती है। 15 चौक 60 यानी कि एक दिन में ये 4 चीजें बनाता है, 12 पंजे 60 यानी कि ये 5 बनाता है, 20 तिया 60 यानी कि ये 3 बनाता है। अगर इन तीनों को एक साथ काम करवाना है तो तीनों की कैपेसिटी को क्या करो आप, जोड़ दो, तीनों की कैपेसिटी को जोड़ दो। तो 4 5 9 3 12, तो इन तीनों की कैपेसिटी मिलके आई 12, यानी कि एक दिन में कितनी यूनिट बनती है, 12 बनती है। तो 12 का सीधे सीधे भाग लगाएंगे, 12 5 60, यानी कि 5 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अभी से अगर समझ में आता हुआ चलेगा तो आखिरी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा,
पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। ए किसी कार्य को 20 दिनों में जबकि बी उसे 30 दिनों में, तो ए और बी मिलके कितने दिनों में? 10 सेकंड का टाइम, ठीक, 10 सेकंड। करो फटाफट से, फटाफट से आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो ए और बी मिलके कितने दिन में? ठीक है, 36 से 26, चलो 10 सेकंड खत्म। अब देखो बड़ा आसान है कि ए बराबर आपने 20 लिखा, बी बराबर आपने 30 लिखा। 20 और 30 का एलसीएम 40, 50 मत ले लेना, जोड़ मत देना इनको। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, यानी कि दोनों मिलके करेंगे तो ए और बी की कैपेसिटी आप जोड़ो कितनी आ रही है? 5, 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बन रहा है वो बन रहा है 12 दिन। बोलो समझ में आया क्या? सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 पे नजर डालना, करने की कोशिश करना। लिखा हुआ है एक आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर लेता है जबकि पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो पुत्र अकेला उसे कितने दिन में? का ये थोड़ा सा अलग है पर है वो का वही, थोड़ी सी चीजें घुमाई है, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, चेक करना है सारे दोस्त, ठीक है। चलो फटाफट से, आप लोग 10 सेकंड है आपके पास, कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, जब समय देने का होगा मैं आपको दूंगा बिल्कुल करने के लिए। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में, तो आदमी 9 दिन में कर रहा है पुत्र की सहायता से, ये ध्यान रखना, सहायता मतलब आदमी और पुत्र मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में। तो बताइए पुत्र अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो 9 और 6 का एलसीएम कितना? तो जी आप कहेंगे एलसीएम आ रहा है 18, तो 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, तो क्या 2 और 3 5 लिख दूं यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। अब क्या होगा? अब ये देखो कि आदमी और पुत्र मिलके 3 यूनिट बना रहे हैं, आदमी और उसका पुत्र दोनों मिलके 3 यूनिट बना रहे हैं। इन 3 यूनिट में से आपकी 2 यूनिट तो उस आदमी की है, तो अगर ये 2 यूनिट में हटा दूं, है ना, तो 1 यूनिट बचेगी। पुत्र की कितनी यूनिट बचेगी? 1, यानी कि पुत्र एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो 18 यूनिट बनाने में उसे कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिन लग जाएंगे। तो आप लोगों का जो बिल्कुल सही जवाब बनेगा ना दोस्तों, वो बन जाएगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? बड़ा ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। अब थोड़ा सा, है ना, आप लोगों को धीरे 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 लेवल का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब लेवल यूं चलेगा, कैसे? यू, ठीक है। अभी अपन यहां चल रहे हैं, ठीक है, अपन को यहां तक जाना है, तो इसके लिए बिल्कुल सीढ़ी बाय सीढ़ी अपन चल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को सिंपल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे से 5 दिन बाद मिलो, मतलब इसकी 5वीं क्लास में मिलो, ठीक है। चलो करो इसको, 10 सेकंड वापिस इसके लिए। ए और बी मिलकर 12 दिन में जबकि बी अकेला 30 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। ठीक है, चलिए हो गया 10 सेकंड, बहुत है। आप देखो ध्यान देने की कोशिश करो कि ए और बी मिलके 12 दिन में, अभी ए का तो पता नहीं कि ए कितने दिन में, कोई बात नहीं, लेकिन बी का दे रखा है, बी अकेला 30 दिन में। फिर ए और बी कितने दिन में? तो ये दे रखा था भैया, ए और बी कितने दिन में? 12 दिन में। तो 30 12 का एलसीएम कितना? 60। अब 30 से करोगे 30 दूना 60 और 12 से करो 12 60, यानी कि ए और बी मिलके 5 यूनिट बना रहे हैं, जिसमें से बी अकेले की 2 यूनिट है। बी अकेले की अगर 2 यूनिट है और एक्स इसकी यूनिट है, तो कितने यूनिट मिला के 5 होगी? तो इसकी यूनिट 3 होगी भैया। अगर इसकी यूनिट 3 है तो 3 की स्पीड से 60 काम को करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 3 का भाग लगा लेंगे तो 20 दिन इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 20 दिन। बहुत बढ़िया, क्लियर यहां तक आप लोगों को चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा। हाँ ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, चलिए करिएगा आप लोग। क्या आप लोगों का आंसर आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, 10 सेकंड इसके लिए वापस से, ठीक, करो फटाफट। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 28 दिन में जबकि ए बी और सी एक साथ उस कार्य को 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? ये आप लोगों को बताना है। करिए फटाफट से, करने की कोशिश करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों? ठीक है, बहुत बेसिक, करो जरा। ठीक है, चलो 10 सेकंड, हाँ कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ए और बी 28 दिन दे रखा है, ए प्लस बी
28 दिन। फिर ए बी और सी मिलकर 21 दिन। मुझे 28 और 21 का एलसीएम जितना जल्दी मैं ले पाऊंगा उतना जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। 28 और 21 का जो एलसीएम होता है वो होता है 84। कितना होता है? 84 होता है। कितना होता है? 84 होता है। अब 28 से आप 3 बार भाग लगाएंगे, 21 से आप 4 बार लगाएंगे। आपका ए और बी की कैपेसिटी 3 है, ए और बी की 3 रखें तो सी की कितनी आएगी? 4 हो जाए तो सी की कैपेसिटी कितनी है? 1 है। सी की कैपेसिटी अगर 1 है तो 1 की स्पीड से कितने दिन में कर लेगा? 84 काम 84 दिन में करेगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बनेगा 84। बिल्कुल सही, वेरी गुड। अभी तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है? हो सकता है ये जो वीडियो है आप लोगों के YouTube पे भी डला हो, ठीक है? तो कोई दोस्त अगर YouTube पे देख रहा है, अगर मान लो हो सकता है आप लोग इस चैप्टर को YouTube पे देख रहे हैं, तो ये आपकी डेमो क्लास है, यूं समझिए आप। जो लोग ऐप में देख रहे हैं उनके तो सारी क्लासेस के नीचे आपकी पूरी आएगी से, लेकिन जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए डेमो क्लास है। ये हम लोग लेयर 3 एजुकेशन ऐप में पढ़ रहे हैं। लेयर 3 एजुकेशन ऐप है पूरा, है ना? इस ऐप के अंतर्गत सभी एग्जाम के लिए कोर्सेस अवेलेबल है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैथ्स का कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, है ना? पूरा कोर्स है, सारा चैप्टर इसी तरीके से, सारे चैप्टर जितने भी है वो टाइप वाइज हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ रखे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार मैथ्स का पूरा सिलेबस घर बैठे शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। आपकी इच्छा है ना? आप चाहे किसी से भी पढ़े, है ना? हो सकता है आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो यहाँ पढ़िए, किसी और व्यक्ति से समझ में आ रहा है उससे पढ़िए, लेकिन एक बार सिस्टेमेटिक वे में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, है ना? पूरा जो भी सिलेबस है आपके एग्जाम का वो एक बार कहीं से भी पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए, है ना? मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त भी देखे हैं कि देखे एग्जाम देखे तो देखे, कभी हो जाए तो है ना? ऐसे कभी नहीं होगा, है ना? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अब आप लोगों को इस तरीके से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है? चलिए, ये हो गया आप लोगों का 84 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िएगा ध्यान से। ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, बी अकेला अपने आप को 8 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा? ये क्वेश्चन आपके लिए, ये 10 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास, ठीक? करिएगा फटाफट से। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? चेक करो जरा। ए और बी मिलकर 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में। सिंपल। चलो देखो, बी अकेला, ए अकेला पता नहीं ए कितने दिन में करता है पता नहीं, लेकिन बी अकेला 8 दिन में, जबकि ए और बी मिलकर 6 दिन में। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो 8 से करेंगे तो 8 तिया 24, और 6 से करें तो 6 चौक 24। तो ए और बी की जो कैपेसिटी है वो 4 है, केवल बी की कैपेसिटी 3 है। तो ए की कितनी रहे कि 4 बन जाए? तो 1 होगी। ए की कैपेसिटी 1 होगी तो 1 की स्पीड से 24 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे दोस्तों? 24 दिन लग जाएंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब जो आप लोगों का बनेगा वो बन जाएगा 24। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, सारे दोस्त करने की कोशिश करिएगा फटाफट से। क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बढ़िया वाला है, आप लोग प्रयास करिएगा। इसके लिए मैं 30 सेकंड का आपको समय दूंगा, आप लोग जरूर दिमाग लगाइए और करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास, ठीक है? हालांकि ये भी सिंपल ही है, सभी दोस्तों ने किया होगा पहले भी बहुत बार, है ना? करिएगा फटाफट से। लिखा है पी और क्यू मिलकर 12 दिन में, जबकि क्यू और आर मिलकर 15 दिन में, आर और पी मिलकर 20 दिन में, तो पी अकेला कितने दिन में कर सकता है? ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। करिएगा, सारे दोस्त करिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है? 30 सेकंड का समय आप लोगों के पास। चलिए ठीक है, टाइम अप। ये 30 सेकंड, ये ठीक। चलो देखो जरा कैसे करेंगे, बात समझने की कोशिश करना कि भैया P और Q मिलकर तो एक साथ कर रहे हैं इसलिए प्लस लिखा, P और Q एक साथ मिलकर कर रहे हैं इसलिए मैंने प्लस लिखा। कितने दिन में? 12 दिन में, ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखते हैं Q और R 15 दिन में, Q प्लस R मिलकर 15 दिन में, जबकि R और P मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। तो 15, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आता है? हम लोगों ने पहले भी लिया था, एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। भाग वैसे का वैसे लगाना है कि भैया 12 का कितनी बार जाएगा? तो 5 बार जाएगा। 15 कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 20 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। अगर सबकी कैपेसिटी जोड़े तो 5, 4, 9 ने 3, 12।
है ना। अब 12 आ गई सबकी कैपेसिटी, लेकिन यहां जोड़ो तो यहां अगर पी क्यू आर होता तो पी क्यू आर लिख देता, लेकिन आप ध्यान दो कि पी तो 2 बार है इसलिए 2p लिखना पड़ेगा, क्यू भी आपका 2 बार है तो 2q लिखना पड़ेगा, और आर भी आपका 2 बार है तो 2r लिखना पड़ेगा, और ये सब मिलकर बराबर में 12 है। तो 2 सब में आ रहा है तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा p प्लस q प्लस r बराबर 12, और 2 यहां गुणे में है तो इधर जाकर के भाग में चला जाएगा इसलिए काट लेंगे, तो यहां पर पी क्यू आर की जो कैपेसिटी आई कि p और q और r मिलकर कितनी यूनिट बनाते हैं, 6 यूनिट बनाते हैं। अगर तीनों मिलकर पूछता तो 6 का भाग लगाते थे 10 आंसर आ जाता, लेकिन आपसे सबकी नहीं पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये नहीं पूछा। आपसे किसकी पूछा भैया, आपसे पूछा कि आप केवल p की बताओ कि p कितने दिन में। तो हम क्या करेंगे, अगर p की कैपेसिटी चाहिए तो मैं q और r की जो कैपेसिटी है वो हटा सकता हूं। p q r की 6 है, जिसमें से q और r की जो कैपेसिटी है वो मैं हटा सकता हूं, और q और r की कैपेसिटी मुझे पता है कितनी है, q और r की कैपेसिटी 4 है। तो अगर मैं इन दोनों की कैपेसिटी 4 है तो इसकी कितनी रखूं कि 6 बन जाए, तो आप कहोगे जी p की कैपेसिटी 2 होगी। अगर p की कैपेसिटी 2 है यानी कि एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो टोटल 60 यूनिट बनाने के लिए इसे कितने दिन लग जाएंगे भैया, 30 दिन लग जाएंगे। तो आप सभी दोस्तों का जो आंसर बन रहा है 30, वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल शानदार आंसर है। बोलो आई बात समझ में, इस तरीके से इसको करना है। अब यहां तो इसने पी की पूछा, हो सकता है वो आप लोगों से आपके यहां पर आर की पूछ ले कि आर कितने दिन में करेगा। अगर आपसे पूछ ले कि भैया अकेला आर मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपका आंसर क्या होगा। पी के बाद अगर वो क्यू की पूछ ले तो क्यू का आंसर क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आर का आंसर मुझे बताइएगा कमेंट पे, मैं आप लोगों को देखूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा, है ना। थोड़ी सर्दी खांसी है उस वजह से थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट करिएगा। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप करिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करिएगा। ए बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, जबकि सी और ए 8 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में, ये आंसर आप लोगों का तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। चलो टाइम अप, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है आपका, लिखा है ए और बी 8 दिन में, तो आप लिखेंगे जी ए प्लस बी बराबर 8, फिर आप लिखेंगे जी बी प्लस सी बराबर 12, फिर आप लिखेंगे जी सी प्लस ए बराबर 8। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 12 और 8 का एलसीएम लेना है। आपको भी पता है कि 24 एलसीएम आएगा। 8 से करेंगे 8 तिया 24, 12 से करेंगे 12 दूना 24, 8 से करेंगे 8 तिया 24, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 3 6 2 8। अब यहाँ कैपेसिटी अगर आप देखें तो 2 बार ए आ रहा है क्योंकि यहाँ और यहाँ 2 बार है, फिर 2 बार बी आ रहा है, फिर 2 बार सी आ रहा है, और ये मिलकर के 8 हो रहा है। तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा a प्लस बी प्लस सी बराबर 8, और 2 से इसको काट भी लिया। तो ए बी सी की कैपेसिटी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर 4 आ रही है, आपसे किसकी पूछा, तीनों मिलकर, मतलब एबीसी मिलकर। एबीसी कैपेसिटी कितनी है, 4, 4 की स्पीड से 24 काम करने के लिए 6 दिन लगेंगे। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब जो बन रहा है वो बन रहा है 6 दिन। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उड़ाओ फटाफट से। ठीक है, चलिए। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में, तो ए उसे कितने दिन में। अब आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का आंसर जरूर आएगा मात्र 10 सेकंड में। ठीक है, ये बात बहुत बढ़िया, करिएगा सारे दोस्त फटाफट से कि ए एंड बी मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, सी और ए 15 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। तुरंत आप लोग बताइए क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों, कोशिश करिएगा फटाफट से। ठीक है, 30 सेकंड का समय। ठीक है, 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन, 40 दिन। चलो ठीक है, टाइम अप, बहुत है ना। चलिए कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहला जो काम करते हैं एलसीएम लेते हैं। जैसे ए और बी मिलकर के 10 दिन में बराबर 10, बी और सी मिलकर 12 दिन में बराबर 12,
सी और ए मिलकर 15 दिन में बराबर 15, 10 12 न 15 का जो एलसीएम होता है वो बोलेंगे आप 60, कितना होगा 60, वेरी गुड। 10 से करेंगे जी 6 बार, 12 से भाग लगाएंगे जी 5 बार, 15 से लगाएंगे 4 बार। तो यहाँ पर जो आपकी कैपेसिटी आ रही है वो आपकी 2 कॉमन रख लेंगे और अंदर आएगा एबीसी। क्यों? क्योंकि 2 बार ए बी है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। 6 5 11 4 15। तो आपसे 2 से आप भाग लगाओ, कितना आएगा 7.5, 7.5 आएगा। एबीसी कैपेसिटी कितनी आएगी 7.5 आएगी। अब आपसे ए की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है भैया, कि ए उसे कितने दिन में कर लेगा। अगर ए की पूछ रहा है ना तो आप क्या करो, जिसकी भी पूछे उसके अलावा उसको हटा दो। जैसे ए की पूछ रहा है तो मैं बी और सी की कैपेसिटी माइनस कर दूंगा। बी और सी की कैपेसिटी कहां से लाऊं, तो बी और सी की कैपेसिटी देखो आप, ये रही 5। बी और सी की कैपेसिटी कितनी है 5, तो 5 इसमें से घटाएंगे, 5 को हम 5.0 लिखेंगे और 7.5 में से 5 गया तो 2.5 बचा। किसकी कैपेसिटी, ए की। ए की कैपेसिटी कितनी बची 2.5। अब 2.5 से 60 काम करवाना है तो 60 के बटे में आप 2.5 लिखो। 2.5 से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लगती है। 25 से करेंगे तो 25 दूना 50, 10 बचा तो 25 चौक 100, तो 24। सर आप पूरा भाग लगाए क्यों बताते हो, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता कि 25 से 60 को कैसे काटा, क्या आंसर आ गया, तुरंत कैसे इनने 24 लिख दिया। इसलिए मैं एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ, ठीक है। तो किसी को आता हो तो थोड़ा सा मन मारना दोस्तों, आपके उन भाइयों के लिए जिनको बेसिक से सीखना है, ठीक है। इसीलिए तो ये पूरा कोर्स है ना। ये जो सिस्टमेटिक कोर्स है इसमें बिल्कुल बेसिक से लगाकर एडवांस तक हम लोग चीजें सीखते हैं। तो कोई यहाँ बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहे तो उसके लिए बिल्कुल व्यवस्था है। उसको ये नहीं लगे कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत इजी है। एक सिस्टमेटिक वे में आपको टाइप वाइज सारी चीजें पढ़ना है। जब आप लोग एक टाइप के 20 क्वेश्चन करते हो ना तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि हाँ अब मेरे को आ गया है ठीक है। तो मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूं कि एक टाइप के हम कम से कम 20 क्वेश्चन करते हैं। तो जब हम 20 क्वेश्चन करते हैं तो हमारा दिमाग खुद हमसे कहता है कि हाँ अब आ गया भाई साहब, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये वाली स्थिति होती है। इसलिए हम लोग सारे जो चैप्टर है ना, मैथ्स में टोटल 30-33 टॉपिक है। ये 30-33 टॉपिक सारे टाइप वाइज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग चाहें तो ऐप डाउनलोड करिएगा, उसमें कोई भी कोर्स जो भी आपकी एग्जाम हो, जैसे मान लीजिए हो सकता है आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो सकता है आप वन रक्षक या कोई सी भी व्यापम की कोई भी एग्जाम हो, है ना। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल शानदार मैथ्स का कोर्स है, आप बिल्कुल पढ़िएगा, बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। ए किसी कार्य के 3/4 कार्य को 12 दिन में करता है, तो आप बताइएगा पूरे कार्य को कितने दिन में कर लेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3/4 दे रखा है लेकिन बात वही है, सिंपल ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, है ना चीज बहुत आसान है। मैं आपको बिल्कुल डायग्राम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट शॉर्टकट भी बता दूंगा, शॉर्टकट कैसे करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, फिर बड़े क्वेश्चन में ये काम आता है ना। चलो समझ लो, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। 3/4 कार्य को 12 दिन में, अगर पूरा काम ए का ये ए 3/4 कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा काम निकालने के लिए ये 3/4 आप उधर भेज दो, तो 12 के गुणे में 4 चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। तो 3 चौक 12 ने 4 चौक 16, तो ए बराबर कितने दिन में 16 दिन। पूरा काम कितने दिन में 16 दिन अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर ये 3/4 उधर कहाँ चला गया, है ना, और ये 3/4 के बराबर में 12 क्यों लिखा। तो आप यूं समझो 3/4 का मतलब है कि एक व्यक्ति है ना, जिसको 4 बॉक्स बनाने, मान लो 1 2 3 और 4, ये 4 बॉक्स है। लेकिन ए ने क्या करा, ये है ए, ये ए है, इस बेईमान ने क्या किया कि केवल 3/4, 3/4 का मतलब कि भैया टोटल पूरे तो 4 बक्से थे, पर इनने बनाए कितने, कितने भरे इनने, 3 ही भरे। अब ये 3 बक्से इनने भरे, 1 ने 2 ने 3, ये 3 बक्से भरने में कितने दिन पूरे कर दिए भाई साहब, 12 दिन कर दिए। अगर 3 बक्से पूरे करने में 12 दिन लगाए तो आप मुझे एक दिन का बता सकते हो क्या, कि ये तीनों मिलके 12 दिन, मतलब यहाँ 3 चौक 12, यानी कि एक बक्से में 4 दिन लग रहे हैं। 4 दिन 4 दिन और 4 दिन करके इसने पूरे 12 करे।
तो वो कह रहा है कि यार एक और बक्सा जो बचा है इसका भी बता ही दो साथ में कि सर इसका भी 4 दिन होगा। तो पूरा अगर करता तो 4 4 4 4 मिलके 16 होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, इस तरीके से आप लोगों को करना है कि ए जो है अगर 3/4 काम 12 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा। जैसे मान लो एक और मैं क्वेश्चन देता हूं यहीं पे, मैं कह रहा हूं कि ए किसी काम का 2/5 भाग 2/5 भाग 6 दिन में करता है। कितने दिन में? 6 दिन में। तो आप मुझे बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये आप मुझे बताओ तुरंत। सिंपल सी चीज है, डायरेक्ट भी बता सकते हो, डायरेक्ट भी बताया मैंने कि उसने कहा कि ए जो है पूरे काम का 2/5 भाग 6 दिन में, तो पूरा उधर ले जाऊंगा, ए को इधर छोड़ दो, 2/5 को उधर भेज दो, तो 6 के गुणे में 5 बटे में आ जाएगा 2, तो यहां से करोगे 3 5 15 के पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो ये इसका आंसर होगा। और यूं समझे तो यूं समझो कि 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाने हैं, जिसमें से ये 2 बॉक्स बनाए उसने 6 दिन में, तो ये 2 बॉक्स 6 दिन में मतलब एक बॉक्स 3 दिन में, तो ऐसे 3 3 3 3 3 यानी कि 15 दिन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। बहुत आसान है, सिंपल है, आपके लिए कोई कठिन चीज नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, 10 सेकंड का समय इसके लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सुधीर और श्याम एक कार्य मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला 30 दिन में कर सकता है। सुधीर उसे कितने दिन में कर सकता है? बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड हो गए हैं कंप्लीट। चलो देखो बहुत सिंपल कि यहाँ पर ए और बी, सुधीर और श्याम है ना, तो आप एक काम करो, सुधीर प्लस श्याम ये दोनों मिलकर 12 दिन में, जबकि श्याम अकेला इसे कितने दिन में? 30 दिन में। तो सुधीर अकेला उसे कितने दिन में? तो बड़ा आसान है, 12 और 30 का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 30 दूना 60। तो सुधीर और श्याम की कैपेसिटी 5 है, श्याम अकेले की कैपेसिटी 2 है, तो सुधीर की कितनी होगी? सुधीर की कैपेसिटी 3 आ जाएगी। अब 3 की कैपेसिटी से 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, आपने आज तक ऐसे टाइप वाइज और इतना बढ़िया तरीके से और इतने शानदार तरीके से नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि कोई भी आता है, मैंने देखा है ना यूट्यूब पे 5-10 क्वेश्चन करा के बढ़िया वाले, है ना, अच्छे टफ क्वेश्चन, मतलब उनका तरीका ये रहता है कि ऐसे टफ क्वेश्चन कराओ इनको लगेगा यार ये आदमी है यार, वाक्य में इतने क्वेश्चन बढ़िया, है ना। अब वो टफ क्वेश्चन ये बच्चा देख रहा है, यहाँ से ये यूं ऊपर देख रहा है कि यार क्वेश्चन तो टफ है यार, मेरे को तो नहीं आ रहा यार। तो इसके दिमाग में यूं जा रहा है कि मैथ्स जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसने ऐसा डाला है इसके दिमाग, जबकि मैथ्स टफ नहीं है। उसको एक तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें आने लग जाएगी। बस वो तरीका ये है कि आप क्रम कैसा रखें, बेसिक टू एडवांस रखें। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करें, धीरे धीरे मॉडरेट लेवल पे ले जाएं, फिर आप लोग हाई लेवल का पढ़ें। शुरू हम लोग यहाँ से करते हैं तो फिर यहाँ आके गिरते हैं डायरेक्ट, इसलिए आपको यूं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। जैसे हम लोग चल रहे हैं ना अभी, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखो फटाफट, 10 सेकंड का समय इसके लिए भी। ठीक है, चलिए। राम और श्याम एक कार्य को 12 दिन में, जबकि श्याम और हरि उसे 15 दिन में, जबकि हरि और राम मिलकर उसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो राम अकेला कितने दिन में करेगा? बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट से, करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो 20 सेकंड का समय इसके लिए, है ना। ठीक है, सिंपल है। वैसे वो का वही है a प्लस बी वाला नहीं किया था, a प्लस बी मिलके, b प्लस सी मिलके, c प्लस ए मिलके, सेम वही है। ठीक है, चलो 20 सेकंड हो गए, हो गया होगा आपका आंसर। बहुत सिंपल है, देखो समझने की कोशिश करो। राम और श्याम, राम प्लस श्याम मिलके 12 दिन में, और श्याम और हरि मिलकर के 15 दिन में, और हरि तथा राम मिलकर के 20 दिन में। 12 15 20 एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। यहाँ पर 2 बार राम आ रहा है तो 2 राम प्लस 2 श्याम प्लस 2 हरि मिलकर के 5 4 9 3 12, 2 को कॉमन लिया तो राम प्लस श्याम प्लस हरि मिलकर के 12, 2 से करेंगे तो 6 बार, तो राम श्याम और हरि मिलकर के एक दिन में कितनी कैपेसिटी इनकी? 6। अब आपसे क्या पूछा? राम अकेला,
राम का अगर चाहिए तो मैंने कहा जिसका चाहिए उसको छोड़ के बाकी दो का माइनस कर दो। श्याम और हरि की जो कैपेसिटी है वो माइनस कर दो। श्याम और हरि की जो कैपेसिटी है वो माइनस कर दो। श्याम और हरि की कैपेसिटी कितनी है? 4। 6 में से 4 कैपेसिटी गई तो बची दो। दो किसकी है? राम की। तो राम एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। राम एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, तो टोटल 60 यूनिट बनाने में इसे 30 दिन का समय लगेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है ए किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। दिन की जगह अब घंटे में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जबकि बी और सी मिलकर 3 घंटों में पूरा कर लेते हैं। सी और ए मिलकर 2 घंटों में पूरा कर लेते हैं। तो बी अकेला कितने दिन में? थोड़ा सा अलग है लेकिन आप लोग कर लेंगे। 20 सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ठीक है, करिएगा सारे दोस्त। 20 सेकंड का समय आप सभी दोस्तों के लिए, फटाफट से सोल्व करिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हो गया आप लोगों से? चलो ठीक है, आ गया होगा आप लोगों का। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ए 4 घंटों में, तो हमको जो दिया है वो लिखेंगे हम कि भैया ए जो है वो 4 घंटों में कर लेता है। बी और सी मिलकर 3 घंटों में, जबकि सी और ए मिलकर 2 घंटों में। अब मुझे ये तो करना ही है, हमेशा क्या करना है, हमेशा एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, इनका एलसीएम आप तुरंत बोल दो, कितना आएगा? 12। यहां तक कोई समस्या नहीं। फिर 4 का भाग भी लगाना ही है। 4 तिया 12, 3। 3 से करेंगे 3 चौक 12, 4। 2 से करेंगे 2 चौक 12। ये 3 4 6, ये क्या आया? ये कैपेसिटी आई। कैपेसिटी बोले तो कि भैया ए एक दिन में 3 यूनिट बनाता है या 1 घंटे में 3 बनाता है। ये बी और सी मिलके 4 यूनिट बनाते हैं, सी और ए मिलके 6। अब यहाँ यूं नहीं कर सकते आप 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि यहाँ लफड़ा पड़ गया ना, यहाँ ए के साथ कुछ भी नहीं है। अब मुझे यहाँ पे अंदाजा आपको लगाओ कि अगर अगर सी और ए की कैपेसिटी दे रखी है 6, तो क्या मुझे इस ए की कैपेसिटी पता है? आप कहोगे ये क्या रही ए की कैपेसिटी? ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो अगर ए की 3 है तो सी की कितनी रखूं? सी की कैपेसिटी कितनी रखूं कि बराबर में 6 आ जाए? तो आप कहोगे सी की भी कैपेसिटी कितनी है, तो आप सी की कैपेसिटी भी बता सकते हो कि 3 है। अगर सी की कैपेसिटी 3 है तो यहां से इस सी की कैपेसिटी अगर 3 है तो बी की कितनी होगी कि 4 हो जाए? तो बी की कैपेसिटी 1 होगी, तभी तो 4 होगी। तो बी एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, या 1 घंटे में 1 यूनिट बनाता है। अब बी से बनवा रहे हैं, बी अकेले से 12 यूनिट बनवाएंगे तो इसको 12 घंटे का समय लगेगा। तो आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब 12 घंटे हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? सॉरी, है ना? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर है क्या दोस्तों? क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, करने की कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है? ए किसी कार्य को 20 दिन में, हाँ ये थोड़ा अलग है, 10 सेकंड का समय इसके लिए देंगे, आप करो फटाफट। एक एक कार्य को 20 दिन में, बी उसे 40 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? कितना भाग शेष रह जाएगा, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। ठीक है, करो फटाफट से। क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है? कोशिश करिएगा सारे दोस्त। ठीक है, सॉल्व करो सभी दोस्त। ठीक है, चलिए 30 सेकंड बहुत है, हो गया होगा आप लोगों से। देखो यहाँ पे समझो, ए 20 दिन में, तो हमको वो तो करना ही है जो हमेशा करते आ रहे हैं। ए 20, बी 40, एलसीएम 40, 20 दूना 40, 40 से कम 40। ये मामला तो आपको हर बार करना ही है कि ए और बी मिलके एक दिन में कितनी यूनिट बना रहे हैं? 30। कितनी बना रहे हैं? 3, सॉरी 30 नहीं बना रहे, 3 बना रहे हैं। और इन्होंने अगर 5 दिन तक साथ काम कर लिया हो, कितने दिन तक? 5 दिन तक। एक दिन में कितनी बना रहे हैं? ये 3 बना रहे हैं।
अगर ये 5 दिनों तक काम करें तो ये कितने यूनिट बना लेंगे? 15 यूनिट टोटल बना लेंगे। और हमारे पास बनानी कितनी है? 40 है। 40 में से भैया 15 बन चुकी, 40 में से कितनी बन चुकी? 15 यूनिट बन चुकी। तो बची कितनी? 25 यूनिट। कितने में से? 40 में से। तो कितना भाग है यहाँ? 25/40 तो दिख ही नहीं रहा सर। कोई बात नहीं, 5 से काटो इसको। 5 5 25, 5 8 40, तो 5/8 इसका बिल्कुल सही जवाब है, जो कि यहाँ नहीं यहाँ है। बोलो, आया मजा जिंदगी का? ऐसे करना है, ठीक। बहुत आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, खतरनाक क्वेश्चन तो आपके आएंगे धीरे धीरे, लेकिन आज अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है तो इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को, अगर ये आप लोग 10 टाइप जो है, 9 टाइप जो है इसकी, अगर ये 9 टाइप के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से, है ना, तो आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आया या 2 क्वेश्चन आए तो आपके वो 2 क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आज के क्वेश्चन हम लोग 15 तक रखते हैं। इसके अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आप लोग ऐप में पढ़ रहे हैं तो आपकी सारी क्लासेस धीरे धीरे 1 बाय 1 आ जाएगी। और अगर आप लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं पूरा 1 घंटा आपने बर्दाश्त करके आप यहाँ तक खड़े हैं और वीडियो को सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस वीडियो में कैसा समझ में आया, या कुछ मुझसे गलती हुई हो या मुझे कुछ और अच्छे से बताना हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी मुलाकात होगी आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।